21 जनवरी है। जनसंपर्क सूचना विभाग सरकार का एक विभाग है, एक पार्ट है। इसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। उस विभाग से जुड़े 3 ऐसे महान पुरुष आप इनको कहिए जो अपने सेवा से रिटायर कर गए, लेकिन रिटायर के बाद भी कुछ कुछ काम करते रहते हैं लिखा पढ़ी का। वर्तमान में गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर, बेटा शादी करके लौटे हैं, बड़ी धूमधाम से मनाए हैं। मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूं सर। मैं नागेंद्र कुमार गुप्ता, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क भागलपुर। वर्तमान में मैं यहाँ प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का भी काम कर रहा हूँ। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूरी संजीदगी से यहाँ प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। और आज बहुत ही अच्छा संयोग है कि हमारे बीच सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक श्री विधुभूषण प्रसाद, हम लोगों के पूजनीय और काफ़ी आदरणीय व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व उप निदेशक सह भागलपुर के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिन्होंने भागलपुर जनसंपर्क कार्यालय को एक नई ऊंचाई प्रदान की, हमारे बिंदुसार मंडल जी हैं जो यहाँ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं उप निदेशक जनसंपर्क के भी प्रभार में रहे और काफ़ी अच्छा पहचान दिलाई जनसंपर्क कार्यालय को यहाँ भागलपुर में। आज यहाँ मौजूद है। संयोग से सर आज आए थे, सर का कॉल आया कि मैं भागलपुर आया हूँ। मुझे काफ़ी इनके प्रति स्नेह है। पूर्व से भी सर जब निदेशक थे तो उसी समय मेरा भी प्रमोशन हुआ था उप निदेशक के पद पर, तो मैंने सर को यहाँ आमंत्रित। भागलपुर में आए हैं तो इस कार्यालय में आए, हम लोग एक बार बैठकर मिले ताकि पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाए। और शिवशंकर सिंह पारिजात, हमारे आदरणीय सर बिंदुसार मंडल जी, यहीं इनका आवास भी है, तो इन लोगों को मैं आमंत्रित किया और आज यह सुखद क्षण हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। गुप्ता जी से मैंने बात की, अब मैं बिंदु सर से बात करता हूं। सर, बड़ा सुहाग रहा भागलपुर के लोगों का, महत्वपूर्ण मदद की भावना। हम तो भागलपुर के प्रति हर क्षण जीते हैं। भागलपुर हमसे बिसरता नहीं। हम कनॉट प्लेस दिल्ली में पदस्थापित रहे, 7-8 साल तक दिल्ली में बहुत। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र भागलपुर हुई और मैं कई संस्थानों में, सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों में भी प्रशिक्षण देने जाता हूँ। तो वहाँ के अधिकारियों को मैं कहता हूँ कि जीवन में एक बार ज़रूर भागलपुर जाना और वह तुम्हारे जीवन का बेस्ट पोस्टिंग होगा। इतनी खूबसूरत जगह, हर रंगों में रंगा हुआ, गंगा किनारों पर बसा हुआ, 2 साइड से नौगछिया और भागलपुर से रोड से जुड़ा, 2 साइड से ट्रेन से जुड़ा, बाग बागवानी का जिला, फूल पत्ती की जिला, फलों का भंडार, दही का भंडार। रिटायर कर गए, बाल बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और मैं और मेरी पत्नी पटना में हूँ। मेरे एक बच्चे इंजीनियरिंग करके अमेरिका से उन्होंने MS किया और वो प्रबंधन भी किया और अच्छे स्टेटस में प्राइवेट कंपनी में वो काम कर रहे हैं। और दूसरा छोटा बच्चा जो भागलपुर के प्रति बहुत बेचैन रहता है आनंद लेने के लिए, वो IGMS में मेडिसिन विभाग में डॉक्टर है। क्या नाम है सर छोटा वाले? डॉक्टर सीमम। सर किस पद से रिटायर किए 20 में? 20 में हम रीजनल डायरेक्टर के रूप में, हमें लास्ट में सरकार द्वारा वहीं भेजा गया। कभी समय तक निदेशक रखा गया, कई कारणों से हमें वहाँ समय पूरा नहीं करने दिया गया। वह राजनीतिक कारण भी होगा या अन्य सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, जिस कारण से हमको वहाँ निदेशक के रूप में अधिक दिन तक काम करने। पत्रकारों के हित के लिए बोलिए, सरकार को क्या करना चाहिए? पत्रकार तो दिन रात जूझ रहे हैं, अपनी खबरों के पीछे लगे रहते हैं। क्या बिहार राज्य सरकार कोई पत्रकार के लिए हित में, जैसे डेरा हुआ, डेरा की व्यवस्था यहाँ स्थायी तौर पर पत्रकारों को डेरा मिले, जैसे बीमा में सर 6,000 रुपया लिया जा रहा है, बीमा योजना निःशुल्क हो, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये जो योजनाओं की बात किए हैं आप,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं इस योजना को स्टार्ट करने वाला मैं हूँ। और हमें बेहद खुशी है कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना को चालू कर दिया गया है। उसके जो शर्त थे, जब हम निदेशक थे और हमारे प्रधान सचिव ब्रजेश मल्होत्रा जी थे और वरिष्ठ पत्रकारों से मिलकर उसमें आ रही त्रुटियों और कमियों को हम लोगों ने दूर किया और पत्रकारों के लिए काफ़ी लचीला बनाया और उसका उपयोग हो रहा है। अपने कामों में तो व्यस्त रहते हैं, यहाँ तो हम समझते हैं, लेकिन अपने कागजों को व्यवस्थित रूप से अपने यहाँ नहीं रखते हैं, वह उनकी कमी है। सरकार में किसी तरह की कोई योजना के लाभ उठाने के लिए उन्हें कागजात को पेश करना होता है, तो उन्हें अपने कागजों को बढ़िया से रखना चाहिए। अब कितना सरल बनाया जाए? कोई भी पत्रकार को 20 साल लगातार की बात कही गई थी, उसको हम लोगों ने कुल 20 साल कहा है। उसमें 20 एजेंसी में भी काम करते हैं और वह टोटल जोड़ दिया जाए तो 20 साल होता है। यह तो लचीला ही है और इसके बाद भी नहीं हो पाता है। और कुछ लोग करते हैं। बीमा योजना की बात है, काफ़ी उपयोगी है। आपका कहना है कि इसे निःशुल्क किया जाए। आप लोग अपने फोरम के माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को वहाँ रखें। हमें इसमें एक अध्ययन कराने की जरूरी होगी कि अन्य देश के अन्य राज्यों में क्या सुविधा है। यह बात सही है कि पत्रकार जिस एजेंसी के लिए काम करते हैं वह एजेंसी उनके लिए चिंतित नहीं, लेकिन सरकार तो उनके लिए चिंतित है। वो बिहार में काम करते हैं, उनको पेंशन देना चाहती है, दे रही है। उनको बीमा की योजना में कम से कम राशि दी जा रही है। वही समान आदमी 5 लाख का बीमा कराए, उसे कई गुना ज़्यादा रुपया लगेगा। और कई पत्रकारों ने मुझे आके अपने बीमा के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को कैसे लाभ दिलाया है। हम तो धन्य हैं सरकार की इस योजना के। जहाँ तक लिबरल बनाने की बात है और तो आप लोग सरकार से अनुरोध कीजिए, सरकार आपकी बातों पर भी जाए। अरे भाई स्पष्ट है, नीतीश बाबू के पहले एक बार लालू जी ने पत्रकार को पेंशन योजना चालू किया था। हमें पूरा याद है, उस समय हम प्रेस अटैची टू सीएम थे और एक सभागार के पटना में कुछ लोगों को वितरण भी किया गया। आपसी विवाद और पत्रकारों के बीच एकमत नहीं होने के कारण वो नहीं चल सका, लेकिन नीतीश बाबू के सरकार में यह जारी है और मेरा ख्याल है कि आप लोग उसे उपयोग करें, उसका लाभ उठाएं। और कुछ और चाहते हैं तो सरकार के यहाँ माध्यम से दरखास्त करें, मनाने की कोशिश करें, विचार जरूर होगी। अपना पूरा परिचय सर। मैं विद्युभूषण, अवकाश प्राप्त निदेशक, प्रबंध निदेशक, प्रेस एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और भागलपुर में मैं यहाँ प्रेस एडवाइजर सह उप निदेशक का कार्य 6 साल तक देखा हूँ। बहुत खूबसूरत भागलपुर है, बार बार आने की इच्छा करती है। अभी वर्तमान में हम एक मैगजीन के एडिटर भी हैं, एक विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पढ़ा भी रहे हैं और उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल कार्य से भी जुड़ा हूँ और आनंद ले रहा हूँ जीवन का। बिंदु प्रसाद जी एक सुलझे हुए पदाधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया, सेवा दी और नीतीश कुमार के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन एक गंभीर सवाल इन्होंने कहा है कि जो पत्रकार जिस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं वह एजेंसी पत्रकारों के प्रति चिंतित नहीं है। शिव शंकर बाबू बड़ा टीपीआरओ अपने ऑफिस में आपने काम किया, आर के मिश्रा एसपी थे, डीएम गोरेलाल यादव थे, मन से आपकी प्रशंसा करते थे। बड़े सालों के बाद आपसे मौका मिला। चलिए क्या कहिएगा? बहुत खुशी हो रही है कि फिर हम लोग मिल रहे हैं
और जितने भी यहाँ लोग हैं, हम लोग विशेष रूप से जनसंपर्क विभाग के जो पदाधिकारी हैं, व्यक्तिगत सुझाव जहाँ तक है, व्यक्तिगत तो मैं चाहता हूँ कि पत्रकार को ये लगना ही नहीं चाहिए, या कुछ ऐसा रहना चाहिए कि सरकार उसमें भी सब्सिडी दे। लेकिन आप लोग पत्रकार हैं और सारी बातें जानते हैं, सरकार का क्या नियम है और उसकी क्या बंदिश है, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। नहीं तो मैं पहले इस पर आपको कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ भी फिनेंशियल मैटर आता है, चाहे आप बैंक से लोन लीजिए या किसी तरह का कुछ लीजिए, तो एक फॉर्मेलिटीज होता है कि 5 पैसा भी आप दीजिए, चाहे वो 5,000 का चीज़ आपको दे दे, तो ये सरकार को करना चाहिए कि जो लाभ आप देने जा रहे हैं, या पत्रकारों का जो सिनेरियो है अपने बिहार में, मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, और उसमें जो उनकी अर्निंग है कंपेरिजन टू माने उनके और जो समकक्ष कार्य करने वाले हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में है या गैर सरकारी में है या किसी प्राइवेट एजेंसी में है, तो उनको क्या अर्निंग हो रहा है एक मंथली या ईयरली, और वर्क का क्या हैजार्ड्स है। पत्रकारों का काम ऐसा नहीं है, हम लोग तो जीवन पत्र पर्यंत जो है पीआरडी का काम ही पत्रकारों के साथ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो चाहे कितनों व्यस्त अधिकारी हों, उनका एक समय सीमा उनकी रहती है कि आपको 10 से 5, या नहीं तो आप बहुत इंगेज है तो सवेरे जब से उठे तो रात को सोने तक उतना ही नहीं इंगेज आप रहिएगा, और उतने के लिए ही आपको कंपेल भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू। हाँ, अंतिम में मैं यही कहूँगा कि जो रिस्क अपने काम में लेते हैं एक पत्रकार, और जो भी सर्विस सेक्टर है, चाहे वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, उस कंपेरिजन में जो वो रिस्क लेते हैं, जितना समय देते हैं, और उनका जीवन पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर रहता है, उनकी अर्निंग, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि इनको न्यूनतम लगे, या एक बार का वन टाइम हो कि एक टोकन आप दे दीजिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, तो अब सरकार का ये प्रोविज़न है। हम तो चूंकि हम समझे कि पीआरडी और पत्रकार जुड़े हैं, तो आउट ऑफ ये जो हमारा जो ये संबंध नज़दीक का है, तो हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक जो है वो सुविधा मिले, और उसके एवज में कम से कम जो बर्डन हो वो पत्रकारों पर पड़े, और अगर कोई इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो उसके फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन का, तो वो हो जाए तो और बहुत अच्छे है। मेरा नाम शिवशंकर सिंह पारिजात है, और मैं जनसंपर्क विभाग में उपनिदेशक के पद से अवकाश प्राप्त हुआ हूँ, और मेरा सौभाग्य रहा है कि भागलपुर में मैं लंबे समय तक जो है यहाँ कार्यरत रहा एक सरकारी अधिकारी के रूप में। और यहाँ का अनुभव क्या कहूँ, जिस तरह से आप यहाँ के हैं उसी तरह से मैं भी यहाँ का हूँ। शिवशंकर बाबू ने कहा सरकार को विचार करना चाहिए। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सरकारी सेवा में आने के बाद लोग प्रेशर में रहता है, जब अवकाश प्राप्त कर जाते हैं तो रिलैक्स मूड में आ जाता है। पत्रकार को जो सुविधा मिलनी चाहिए, सबसे पहले एजेंसी से उनको सुविधा मिलनी चाहिए। एजेंसी उनका ऑनरेरियम तय कर दे। जो भी पत्रकार जिस भी शिफ्ट में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा जानलेवा हमला होता है हमेशा, इसलिए उनकी सुरक्षा स्थानीय प्रशासन मुहैया कराए। ऑनरेरियम उनकी एजेंसी फिक्स करे, उनका मान दे, जिससे उनका माली कंडीशन सुधरे। तीसरा, आपने कहा कि इंश्योरेंस फ्री होना चाहिए। वास्तव में जिस प्रकार सरकार ने आम आदमी के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था कर रखी है, उसी प्रकार का इंश्योरेंस पत्रकार को मिलना चाहिए, जिसकी सुविधा या तो उसकी एजेंसी हायर करे या गवर्नमेंट उसका ले। गवर्नमेंट जो ऑनरेरियम पेंशन के रूप में बाद में जब 60 इयर्स ओल्ड हो जाते हैं हमारे पत्रकार, उनको मुहैया कराती है। उनमें बहुत कम कंडीशंस होने चाहिए। एजेंसी से उनका सर्टिफिकेट हो,
सबसे पहला होता है क्या, जो पत्रकार आते हैं किसी भी एजेंसी में, उनको पहचान देने में उनकी एजेंसी कोताही करती है, जिसके कारण उनको सरकार का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार की कार्यशैली से कितना खुश? कार्यशैली से हम लोग सरकार की कार्यशैली बहुत खुश हैं, क्योंकि सरकार ने पेंशन योजना पत्रकारों के लिए लागू की। उसके बाद उनके लिए जो भी हो सकता है प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत हैं। हम लोगों का पत्रकारों से जो एजेंसी होता है उनसे संबंध बेहतर रहता है, जिसके कारण पत्रकार को यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है, सबसे पहले वे हम लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार का प्रॉब्लम हम लोगों को हो रहा है। गुप्ता जी के साथ कभी काम करने का मौका मिला? बहुत, हम लोगों को छपरा में इनके साथ काम करने का मौका मिला। हम लोग छपरा में भी साथ, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, सुलझे हुए पदाधिकारी हैं और IPR के काम को बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने जितनी दिन सेवा की, बहुत अच्छे ढंग से प्रशासनिक तंत्र को और IPR को समझा और पत्रकारों के बीच तालमेल बना करके, समन्वय स्थापित करके प्रशासनिक छवि को, सरकार की छवि को बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, जिसके कारण IPR का सब दिन, जितना दिन जहाँ जहाँ ये पोस्टेड रहे, हर जगह इनकी प्रशंसा होती रही और बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में, चाहे किसी भी प्रकार के एक्टिविटी में इनके द्वारा अभूतपूर्व योगदान दिया जाता है। बिंदुसार मंडल, मैं भागलपुर जिले में भी पदस्थापित रहा। इसके अलावे मैं 13 जिले में पदस्थापित रहा। देखिए, जनसंपर्क सूचना विभाग के साफ सुथरे 3 पदाधिकारी तो रिटायर कर गए। अब नागेंद्र प्रसाद गुप्ता जी निर्देशक के पद पर रहते हुए जनसंपर्क के लिए कुछ ज्यादा बेहतर पत्रकारों के लिए हो, ये लगातार प्रयासरत है। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक विदु भूषण प्रसाद पहुंचे भागलपुर। पूर्व के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारी भागलपुर में दिखे एकजुट। शिवशंकर सिंह पारिजात पूर्व उप निदेशक, बिंदुसार मंडल पूर्व उप निदेशक थे मौजूद। भागलपुर में जनसंपर्क सूचना विभाग के निर्देशक नागेंद्र कुमार गुप्ता जी ने सभी को सम्मान दिया। भागलपुर जनसंपर्क सूचना विभाग के निर्देशक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने विभाग सहित अपने कार्यों से जो हमेशा सबको प्रभावित करती हैं, उन्होंने फिर आज एक व्यवहारिक परिचय और अच्छा इसलिए दिया कि पूर्व में जनसंपर्क सूचना विभाग के निर्देशक उप निदेशक पूर्व DPRO के साथ व्यवहारिक मुलाकात की, उनका सम्मान दिया और कुछ देर उनके साथ बातचीत की पुरानी यादों को ताज़ा किया। इस व्यवहारिक बैठक में जनसंपर्क सूचना विभाग के ये पदाधिकारी थे मौजूद, जिसमें सम्मानित विदु भूषण प्रसाद पूर्व निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार पटना, श्री शिवशंकर सिंह पारिजात पूर्व उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, श्री बिंदुसार मंडल पूर्व उप निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भागलपुर। इन सभी पदाधिकारी का भागलपुर सहित अन्य पदों पर इन्होंने बेहतर अच्छा कार्य किया है।